नमस्कार, मैं हूं सुचिता तिवारी। दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर है वह जोरों पर है और अक्सर आप देख रहे हैं कि अपराधियों का हौसला पस्त करने के लिए जो है योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वह बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है और जितने अपराधी हैं वह इसी डर से जो है शहर गांव एरिया छोड़ कर के भाग रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं तो आप एक बार जो है ताजुब करेंगे कि बीजेपी ने अपने ही नेता के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। यानी एक बीजेपी का नेता है बलिया का, यानी वह बीजेपी का उपाध्यक्ष है और उपाध्यक्ष के उसके ऑफिस पर जो है बुलडोजर चल गया है। अब वह बीजेपी का उपाध्यक्ष जो सुरेंद्र सिंह है उसका यह कहना है कि 4 दशकों से यह ऑफिस जो है काफ़ी दिन से बना हुआ है, लेकिन इस पर जो है उसने आरोप वहाँ के शासन और प्रशासन पर आरोप लगाया। यानी अब इससे तो आप समझ गए होंगे कि भाजपा यानी बीजेपी जो है वह कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या किसी अन्य दलों को टारगेट करके बुलडोजर या अपराधियों पर कार्रवाई करती हो। उसके लिए कानून व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए और कानून से संयमित काम करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके नेता ही क्यों न हो। आपको याद होगा कि सोनभद्र मामले में एक विधायक जो है रेप का आरोपी था, यही बीजेपी जो है उसको पकड़ करके उसके बाद जेल में डलवाने का काम की थी। तो कुल मिलाकर के अब आप समझ लीजिए कि यह जो है जो बुलडोजर जो चला है तो नगर पालिका की प्रशासन एवं संयुक्त जो पुलिस की टीम है, यह दोनों जो है संयुक्त यानी इकट्ठे होकर के उसके बाद बीजेपी का जो उपाध्यक्ष है इसके ऑफिस पर बुलडोजर जो है इन्होंने चला दिया। अब बुलडोजर चलाने की कार्यवाही जो है इतनी तेज हुई कि उनके ऑफिस और मकान को जो है ध्वस्त कर दिया गया और यह बताया गया कि यह इनका जो ऑफिस का निर्माण है यह अवैध निर्माण है, यानी इन्होंने कब्जा करके अतिक्रमण किया हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब संभल में और तमाम जो है इसमें बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार अगर हम देखें तो तमाम जो अतिक्रमण वाले जगह हैं यानी सरकारी ज़मीन की जो कब्जा जो भी लोग किए हैं, चाहे वह बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, सबकी ज़मीन जो है खाली कराई जा रही है। यानी सबका जो है उस स्थान को जो है चिन्हित करके खाली कराया जा रहा है। तो यही जो है जो मैं खबर आपको बता रहा हूँ कि ये खबर जो है बलिया के जो बीजेपी के उपाध्यक्ष यानी सुरेंद्र सिंह हैं, तो ये भाजपा के उपाध्यक्ष हैं जैसा मैं आपको बताया, तो इनके ऑफिस पर जो है बुलडोजर चल गया। अब कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया है वह पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और जोरों से चल रही है। लेकिन अब इस पर जो है सुरेंद्र सिंह यानी बीजेपी के जो नेता उपाध्यक्ष हैं उनका यह कहना है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। यानी उनका ये कहना है कि ये तो हमें तो अपनों ने ही बर्बाद किया। यानी कहने का तात्पर्य इस ऑफिस पर जो है बुलडोजर जो चली है वह केवल और केवल जो है यह भाजपा की देन है। दोस्तों, यह कोई पहली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अवैध निर्माण की जो कार्यवाही है वह संयुक्त नगर पालिका की हो टीम या नगर निगम की हो टीम, लेकिन अगर सरकारी ज़मीन पर आपने अतिक्रमण किया है तो उसको खाली करना होगा। क्योंकि बीजेपी जो है वह सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है। अब उसमें कोई बीजेपी का नेता हो या कोई कांग्रेस का नेता हो या किसी भी दल का हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है तो उससे न्याय से, यानी उसमें न्याय कहाँ है इससे मतलब है। तो कुल मिलाकर के अब आप यह समझ लीजिए कि यह जो बलिया के जो बीजेपी के जो उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह हैं, इनका जो है चित्तू पांडे इलाका है, इंदिरा मार्केट यानी जो इलाका जो है चित्तू पांडे का जो इलाका है उसमें जो है इंदिरा मार्केट स्थित जो है इनका भाजपा का कार्यालय बना हुआ था, जिसको नगर पालिका और संयुक्त पुलिस की टीम वहां पहुंच करके उसको जो है ध्वस्त कर दी। अब जो है सुरेंद्र सिंह जो है वह आरोप लगा रहे हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो है वह अपने पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों की मिली भगत से और इनके वजह से जो है हमारे घर पर हमारे ऑफिस पर जो है बुलडोजर चल गया। जबकि यह ऑफिस आज से नहीं है, यह कई दशकों से यह ऑफिस का निर्माण हुआ है। अब वहीं स्थानीय जैसा मैं आपको बताया कि जो प्रशासन है उसका यह कहना है कि इस ज़मीन को यह कब्जा करके उसके बाद इस पर ऑफिस इन्होंने बनवाया था, इसलिए इनके ऑफिस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई करके और इनके ऑफिस को जो है खाली करवाया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सही किया या गलत किया? अपने ही नेता के घर पर ऑफिस पर बुलडोजर चला करके अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।